एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। एक दिन उस बूढ़े मगरमच्छ को जोर की भूख लगी और उसने सोचा कि आज मैं यहीं शिकार कर लेता हूँ। नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वह मछली पकने लगा तो मछली उसके हाथ से निकल गई। तो वह भूखा प्यासा थका हारा एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। उस मगरमच्छ की नजर बंदर पे पड़ी और मगरमच्छ ने झट से बंदर से पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है, ये लो तुम भी खाओ। अरे ओह, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इसी तरह मगरमच्छ रोज पेड़ के नीचे आता और जामुन खाता। दोनों में घनिष्ठ मित्रता बन गई। बंदर भी खेल कूद करता, कभी मगरमच्छ की पीठ में बैठ के नदी की सैर करता और पेड़ पे चढ़ जाता। बंदर भाई, सुनो ना, मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन तोड़कर दे दो ना प्लीज, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तोड़ कर देता हूँ, चलो। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दिए और बंदर भी जामुन लेके चल दिया। अब वो नदी के दूसरे किनारे में पहुंच गया जहाँ उसकी पत्नी रहती थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, पर कब तक ये जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, जब ये जामुन इतने मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये मीठे जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। ओहो, वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही हूँ कि उसका दिल कितना मीठा होगा और बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तो मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। पत्नी की ये बात सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसी की ही जान ले लूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ, मुझे ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इसी तरह मगरमच्छ अपनी पत्नी की शर्त सुनकर दुखी और मजबूर हो गया और वो बंदर के पास चल दिया ताकि वह बंदर को मना सके। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो, आज तुम मेरे घर पर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, हाँ चलो ना। इसी तरह से बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने में हामी भर दी और वे दोनों
पानी में चले गए और रास्ते में बंदर ने मगरमच्छ से पूछ लिया, वैसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ को लगा कि उसे अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और तुरंत से एक युक्ति निकाल ली। बंदर भी तो बहुत चालाक था। अच्छा, क्यों नहीं जरूर। पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब हमें उसे लेने वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास ले चलो। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी। और मगरमच्छ बंदर को तुरंत उस पेड़ के नीचे ले आया। बंदर भी झट से कूद पड़ा और बोला, अरे बेवकूफ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तुझे खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की, और तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। इसी तरह से बंदर ने समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी के लिए पछताना पड़ा। अब उसे जामुन खाने को भी नहीं मिलेंगे। तो अरे नन्हे साथियों, अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा।